हाँ जी, चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग आखिर किस तरीके से करी जाती है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मान के चलिए कि एक पोर्शन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके एग्जाम में आने का चांस है, मतलब जरूर एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन समझने के लिए हम इसको पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे भी करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर शुरू करें तो देखिए, नेमिंग करते समय किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं अगर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि तीन तरीके की चीज़ें दिखती हैं। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो आपको तीन तरीके की चीज़ दिखती है। एक होता है आपका आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर आपका, जैसे ये आपने बना लिया, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इधर या इधर कोई भी चीज़ हो उसे आप बोलते हैं आउटर स्फीयर। जो भी एलिमेंट हो उसको क्या बोलेंगे? आउटर स्फीयर एलिमेंट्स, आप ये नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम की बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एटम मेटल या मेटल, आप ये बोलते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं लिगेंड, है ना। तो इसको फिलहाल आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आउटर स्फीयर की। दीज आर फ्री आयंस। ये क्या होते हैं? फ्री आयंस। जैसे ही वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करते हैं ये तुरंत आयनिक फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इनके नाम की अब बात हो रही है, नाम किस तरीके से दिया जाएगा? K+ है तो इसको आप बोलते हैं पोटेशियम। क्या नाम देंगे? पोटेशियम, आप ये नाम देंगे। देखिए IUM हमने ऐड किया है तो ये IUM से समाप्त होते हैं। जैसे इसकी बात करी जाए तो इसका नाम होता है सोडियम, आपने ये बोला। इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं आप अमोनियम, आप ये बोलते हैं। क्या नाम दे देते हैं? अमोनियम। तो ये आपके हो गए आउटर स्फीयर। इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। हम आउटर स्फीयर के नाम की बात कर रहे हैं, उनके नाम इस तरीके से दिए जाते हैं। अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए इसमें रूल्स चलेंगे, आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इजी है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसमें। जैसे आपने देखा कि MLX है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सिर पे चार्ज जो है वो 0 और पॉजिटिव है, तब नाम कैसे देते हैं? हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कुल मिला के हम इसके नाम की बात कर रहे हैं, लिगेंड के नाम की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज 0 और पॉजिटिव चार्ज देन देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन नेम ऑफ सेंट्रल एटम। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सिर पे 0 और पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। देखिए अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सिर पे चार्ज कितना है? 0। अगर 0 है तो इसका नॉर्मल जो नाम होता है वही नाम होगा, मतलब कोई भी बदलाव आप इसमें नहीं करने वाले हैं। जैसे इसका नाम क्या होता है? निकिल। निकिल ये नाम होता है। अगर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सिर पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तब भी नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा और इसका नाम क्या आ जाएगा? क्रोमियम। तो आप इसका नाम देंगे क्रोमियम, आप ये नाम देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अभी आप इतना कॉपी करिए, अब हिस्से शुरू हो रहे हैं बट आप ध्यान रखेंगे, कॉपी करिए। हाँ चलिए देखिए, अगर यहाँ पर हम रूल सेकेंड की बात करें तो रूल सेकेंड देखिए क्या रखा है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव देन देयर इज मॉडिफिकेशन इन नेम ऑफ मेटल एटम एंड विद ATE। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बात ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के नाम में मॉडिफिकेशन होगा। कहने का मतलब क्या था कि अगर ये पॉजिटिव था तो निकिल नाम था,
क्रोमियम नाम था, लेकिन अब नाम बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो इसकी बात करें तो जहां पर आपने लिखा था निकिल, वहां पर लिखेंगे निकलेट। क्या लिखेंगे, निकलेट, क्योंकि ATE ऐड हो जाएगा। इसको आपने लिखा था क्रोमियम, तो इसको लिखेंगे क्रोमेटो। आपने लिखा क्रोमेट, तो आपको ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, हमेशा जैसे अभी की बात हो रही है, अगर आपने इतनी बातें ध्यान नहीं रखी ना, तो ये अपने हाथ से निकल जाएगा। मतलब आप बचा नहीं पाएंगे, नामकरण कर नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, ऑफलाइन क्लास की बात करें तो यहाँ पर जब हम बच्चों को देखते हैं, जब यही चीज़ें देते हैं, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं ना कि इसके सिर पे माइनस था, प्लस था, हर जगह एक ही नाम घुसेड़ देते हैं। बट ये नहीं होता है। अगर सिर के मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 0 और पॉजिटिव चार्ज है तो नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो नाम में बदलाव होगा। किसके नाम में, सेंट्रल एटम के। और जैसे निकल का निकलेट बन गया, क्रोमियम का क्रोमेट बन गया, उसी तरीके से आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, छापिए। हाँ जी, देखिए, जैसे अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के, तो इसका नामकरण कैसे करा जाता है, ये चीज़ हम आपको बताए थे कि जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या तो 0 होगा यानी न्यूट्रल, या पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज, इन तीनों में से कोई एक होगा। अगर मान लीजिए कि न्यूट्रल या पॉजिटिव हो, तो फिर नाम कैसे लिखा जाएगा, वो सेंट्रल एटम का जो यहाँ पर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं जब इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव या 0 हो। तो देखिए, अगर 0 या पॉजिटिव हो तो यहाँ पर हमने बोला था कि इनका या इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ हम देखे थे, तो उसी हिसाब से देखें। लेकिन बात ये है कि जैसे ही निगेटिव आता है तो वहाँ पर उसके नाम में बदलाव होता है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर अगर देखना चाहते हैं तो उसमें आपको ये जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें SC, तो 0 यानी कि न्यूट्रल हो या पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका नाम बदलेगा नहीं। जैसा इसका नाम होता है स्कैंडियम, वो वही रहेगा। ठीक है, ये तो रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो नाम बदलता है और लास्ट में ATE जुड़ता है, यानी स्कैंडेट आ जाता है। स्कैंडेट ये नाम होता है। ठीक है, अगर निगेटिव हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो नाम क्या रहेगा, स्कैंडेट। अगर पॉजिटिव या 0 रहे तो स्कैंडियम। इसी तरीके से इसको बोला जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम आप ये बोलेंगे। अगर इसकी बात करें तो जब निगेटिव होगा तो टाइटनेट बोलते हैं। ठीक है, टाइटनेट बोलते हैं। V फॉर वेनेडियम होता है, वेनेडियम ये होता है। लेकिन अगर निगेटिव हो तो इसको आप बोलेंगे वनेडेट। आप ये नाम देंगे। लास्ट में आपने क्या जोड़ रखा है, ATE जोड़ा है। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो ज़रा इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। CR से होता है क्रोमियम अगर पॉजिटिव है या 0 है तो, और निगेटिव अगर हुआ तो इसको बोलते हैं क्रोमेट। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका क्या नाम हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नीज। मैग्नीज होता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है मैग्नेट। आप ये बोलेंगे मैग्नेट, ये बोल देंगे। ठीक है, अगर बात करें Fe से तो Fe को बोलते हैं आयरन, तो आप नाम देते हैं आयरन। लेकिन अगर देखा जाए कि देखिए इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि Fe से क्या होता है, आयरन होता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका नाम हो जाता है फेरेट। तो ये देखा आपने, ये क्या नाम हो जाता है, फेरेट हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार यूज़ होने वाला है। ठीक है, कोबाल्ट, CO से क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। अगर ये है पॉजिटिव या 0 हो तो कोबाल्ट होता है, लेकिन अगर निगेटिव हो
तो यहाँ पर बोलते हैं कोबाल्टेट, तो आप बोलेंगे कोबाल्टेट, ये नाम आप देंगे। Na से आप बोलेंगे निकिल होता है, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज हो तो बोलेंगे निकलेट, निकलेट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, निकलेट बोलेंगे। Cu से आप देखेंगे तो होता है कॉपर, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो बोलेंगे क्यूपरेट, क्यूपरेट बोलेंगे, ठीक है। जरा हम जिसके ऊपर स्टार लगा रहे हैं उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि नामकरण में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए क्रोमियम है तो पॉजिटिव है तो क्रोमियम, निगेटिव है तो बोलेंगे क्रोमेट। अगर Mn से मैग्नीज है, यहाँ क्या बोलेंगे, मैग्नेट, लेकिन ये ज़्यादा बार यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन Fe की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज या ज़ीरो हो तो बोलेंगे आयरन, लेकिन निगेटिव हो तो क्या बोलेंगे, फेरेट। CO से क्या है, कोबाल्ट, लेकिन यहाँ पर होगा कोबाल्टेट। Na से निकल होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे निकलेट, और यहाँ पर Cu से कॉपर, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्यूपरेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ नामकरण हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी हम देखते हैं और भी आपको याद रखने हैं इसमें। हाँ जी, चलिए जरा जिंक की बात कर लेते हैं। यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, अगर ये हुआ तो इसका नाम होता है जिंक, अगर निगेटिव हुआ तो इसको आप बोलते हैं जिंकेट, आप ये बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो ये Ag से होता है आपका सिल्वर, और यहाँ पर बोलते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट आप ये नाम देते हैं, ज़रा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप तो बोलते हैं सिल्वर, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो नाम क्या हो जाता है, अर्जेंटेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं Au को गोल्ड, आप बोला, आपने ये बोला गोल्ड, तो आपने ये बोला गोल्ड। अगर इसकी बात करें निगेटिव हो तो इसको बोलते हैं ऑरेट, AURATE, ऑरेट बोलते हैं। Pb को बोलते हैं लेड, लेकिन अगर यहीं पर निगेटिव हो तो इसको बोला जाता है प्लम्बेट, प्लम्बेट बोलते हैं, आप ये बोलेंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो Sn को बोला जाता है टेन, लेकिन अगर निगेटिव है तो यहाँ बोलते हैं स्टैनेट, STANNATE, स्टैनेट बोलते हैं, STANNATE, स्टैनेट बोलते हैं, ठीक है। Hg को बोला जाता है मरकरी, मरकरी, लेकिन जब निगेटिव होता है तो इसका नाम होता है मर्क्यूरेट, तो आप बोलते हैं मर्क्यूरेट, आप ये नाम दे देते हैं, ठीक है। Br से देखा जाए तो इसको बोला जाएगा ब्रोमीन, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसको बोलते हैं ब्रोमेट। तो देखिए ये कुछ लिगेंड्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, सॉरी लिगेंड्स नहीं, ये आपके सेंट्रल एटम हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। कभी कभी आपको Br नॉर्मली अपने सिलेबस में तो देखने को नहीं मिलेगा, इसके आगे जब पढ़ेंगे तो Br को आपको सेंट्रल एटम की तरह यूज़ किया मिलेगा, और बाकी सभी के सभी सेंट्रल एटम हैं। अगर आप देखें तो इसमें आप इनको इम्पोर्टेंट ले लीजिएगा, जिंक भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेड, Sn, Hg को आप थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, बाकी इनमें से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है। तो जितने हिस्से को हम स्टार लगाए हैं एटलीस्ट आपको उतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी करिए। इसके बाद लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है उसको देखेंगे। ये जो हमने देखा, ये देखा कि सेंट्रल एटम के नाम आप किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ज़रा कॉपी करिए।